नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत। केंद्र सरकार से वित्त आयोग के तहत छत्तीसगढ़ को मिलने वाला पैसा अब भी बीच रास्ते में गायब हो जाता है। विकास की दौड़ में पिछड़ते छत्तीसगढ़ को लेकर ये सवाल इसलिए बड़ा उठने लगा है क्योंकि याद कीजिए कि आप पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र जो पैसा देती है वह लोगों तक पहुंचते पहुंचते कितनी ही बड़ी राशि रास्ते में गायब हो जाती है। तो क्या यह खेल अब भी बदस्तूर जारी है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मंत्रालय स्तर पर जो चर्चा चल रही है, कमीशन खोरी को लेकर जो आवाजें उठने लगी, वह बेहद ही चौंकाने वाला है। केंद्र में भी उसी की सरकार है जिसकी सरकार छत्तीसगढ़ में भी बैठी है, और उसके बाद भी यदि वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी हो रही है तो फिर उन वादों का क्या जो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने के दावे के साथ सत्ता में आया गया था। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के उस ग्रांट का। करोड़ों अरबों रुपए के ग्रांट मिलते हैं नगरीय निकाय को भी और पंचायतों को भी। यह राशि 300 करोड़ रुपए से अधिक, यदि दोनों को मिला दे तो 600-700 करोड़ रुपए से अधिक की यह राशि है, जिसमें से आधा पैसा पानी और सफाई में खर्च होना। लेकिन यदि शहर में देखें तो नालियां बजबजा रही है, सफाई भगवान भरोसे चल रहा है, और पंचायतों में तो और भी बुरी स्थिति है। लोग पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल जाते हैं, तब कहीं उन्हें एक गुंडी पानी नसीब होता है। 1770 घरेलू नल पूरी तरह से सूखे हैं। गर्मी शुरू होते ही हैंड पंपों से भी नहीं मिल रहा पानी। ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर जमाही गांव जाना पड़ रहा है। सुबह से पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं लोग। जल संरक्षण दिवस पर भी बूंद बूंद पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं। तब ऐसे में वित्त आयोग के तहत पंचायत, नगर निगम और आपदा प्रबंधन के लिए जो ग्रांट दिया जाता है, क्या सच में उसका कमीशन मंत्री स्तर से चल रहा है? ये बड़ा सवाल। केंद्र से करोड़ों का ग्रांट शहरों को चमकाने के लिए, गांव की प्यास बुझाने के लिए और आपदा से निपटने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में वास्तव में इन पैसों का क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि मंत्रालय की फाइलों से निकलते ही इस पर कमीशन की दीमक लग जाती है? आंकड़ों का माया जाल, करोड़ों रुपयों का टाइट और अनटाइट फंड कहां जा रहा है? 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने, और पिछले 2 सालों से तो डबल इंजन की सरकार। कई लोगों के लिए अब भी पानी सपना है। पानी दो, 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 पानी दो। हम उस राशि की बात नहीं कर रहे हैं जो जल जीवन मिशन के तहत दी जा रही है। उसका तो बुरा हाल है। उनके मंत्री अरुण साव, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं डबल इंजन की सरकार में, उन पर तो किस किस तरीके का आरोप विधानसभा में भी लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बुरी स्थिति है ही है। पानी के लिए इस दौर में किस तरीके से लोग तरस रहे हैं, भटक रहे हैं, ये तस्वीरें बयान करती हैं। जगह जगह से आ रही खबरें बता रही है कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अधूरे कामों की वजह से लोगों को पानी जैसी चीज के लिए भटकना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन का पैसा तो खाया ही जा रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ ही रही है।
वित्त आयोग की राशि का भी यही हाल है, तब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार क्या खेल खेल रही है। कहा जाता है कि इस राशि के सही उपयोग के लिए जो टेंडर निकाले जाते हैं, यानी पानी के लिए, साफ सफाई के लिए, वे टेंडर में कितना बड़ा खेल होता है आप सोच भी नहीं सकते। कहा जाता है कि टेंडर में ऐसी शर्तें लगा दी जाती है कि चहेते ठेकेदारों को ही यह काम मिले। और हैरानी की बात तो यह है कि इन ठेकेदारों की मोनोपल्ली चल रही है कई क्षेत्रों में, तो कई जिलों में तो उन्हें ही काम मिलता है। इस वित्त आयोग की राशि का जो काम होता है वे कुछ खास चहेते ठेकेदारों को ही दिया जाता है। और ये पूरा खेल स्थानीय स्तर पर नहीं हो रहा है। वे तो 1% कमीशन के लालच में सवाल ही नहीं उठाते हैं। ये पूरा खेल मंत्रालय के स्तर पर चल रहा है, मंत्री के स्तर पर चलने का आरोप है। बीच रास्ते से गायब होने वाले यह पैसे कहां जा रहे हैं? क्या सिर्फ ठेकेदार? हो ही नहीं सकता, आप भी कहेंगे। अधिकारियों के पास एक मोटी राशि जाती है तो चर्चा इस बात को लेकर है कि अब मंत्री स्तर पर या मंत्रालय स्तर पर कमीशन बढ़ा दिया गया है। सूत्रों की माने तो पहले 4% कमीशन होते थे, अब इसे 7% कर दिया गया। और 7% के लिए मंत्रालय में कितनी ही फाइलें धूल फांक रही है। कई पंचायतों में खुलकर वित्त आयोग की राशि नहीं देने को लेकर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष राय पप्पू बंजारे ने तो इस मामले को लेकर तीखा प्रहार किया है, सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में देखना है कि राजीव गांधी ने आज से 40 साल पहले जो बात कही थी कि केंद्र की राशि राज्य तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है, वह सिलसिला कब तक चलेगा? जिन मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं या जिन मंत्रियों के मंत्रालय में ज्यादा काम होते हैं, उसमें पंचायत मंत्री विजय शर्मा, तो नगरीय निकाय मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साह जी, और वित्त मंत्री ओपी चर्चा तो ओपी चौधरी तो शुरू से विवादों में रहे। उन पर तो कई तरह के आरोप लगते हैं कि कैसे फाइलों को लटका दिया जाता है। विधानसभा में तो कांग्रेस ने खुलकर आरोप लगाया कि विकास के कार्य स्वीकृत होने के बाद भी फाइलें वित्त मंत्रालय में लटकी पड़ी है और चेहरे देखकर स्वीकृति दी जाती है। तो क्या सिर्फ चेहरे देखकर स्वीकृति दी जाती है या कोई और खेल है? आप समझिए। इस पूरे मामले पर हमारी नजर लगी हुई है, हम एक एक पल की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।